Hello students and welcome to the official YouTube channel of Kamet Test Series। इस वीडियो में हम UKPSC अपर PCS प्री पेपर 1 मॉक A004 के सॉल्यूशन देखेंगे। ये आपकी पूरी वीडियो 3 पार्ट में होने वाली है। ये पहला पार्ट होगा, इसमें हम क्वेश्चंस फर्स्ट टू 50 के सॉल्यूशन देखेंगे। शुरू करते हैं। पहला सवाल, किस हड़प्पा स्थल पर कोई गढ़ नहीं पाया गया था? विच हड़प्पन साइट वॉज फाउंड टू हैव नो सिटाडेल? हड़प्पा, चाहनुदारो, लोथल या कालीबंगन? तो इसका आंसर है बी, चाहनुदारो। अगला सवाल, विच रिवर वॉज नोन एज वितस्ता इन वैदिक टाइम्स? वैदिक काल में किस नदी को वितस्ता के नाम से जाना जाता था? इसका आंसर है डी, झेलम। अगला सवाल है, यव क्या है? जिसे प्राचीन वैदिक ग्रंथों में वर्णित एक अनाज और अभी के आयुर्वेदिक चिकित्सा और आहार प्रथाओं में उपयोग किया जाता है। व्हाट इज़ यव? अ ग्रेन मेंशन्ड इन एंशिएंट वैदिक टेक्स्ट एंड स्टिल यूज्ड इन आयुर्वेदिक मेडिसिन एंड डाइटरी प्रैक्टिसेस। राइस, बार्ले, मेज और वीट। चावल, जौ, मक्का या गेहूँ? तो इसका आंसर है बी, जौ। अगला सवाल है, आयुर्वेदिक या आयुर्वेद प्राचीन चिकित्सा विज्ञान किस वेद से संबंधित है? आयुर्वेदा, द एंशिएंट मेडिकल साइंस, बिलोंग्स टू विच वेदा? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद या अथर्ववेद? तो इसका आंसर है डी, अथर्ववेद। तीसरे बौद्ध संगति के अध्यक्षता किसने की? हु प्रिसाइडेड ओवर द थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल? मोगलीपुत्तिस, अशोक, कालशोक और महाकश्यप? तो इसका आंसर होगा आपका ए, मोगलीपुत्तिस। अगला सवाल है, विच एपिक इज कॉल्ड एज द बाइबल ऑफ संगम लिटरेचर? किस महाकाव्य को संगम साहित्य की बाइबल कहा जाता है? सिल्लापड्डीकरण, थिरुकुरल, मणिमेकलाई और जीविका चिंतामणि? तो इसका आंसर है बी, तिरुकुरल। अगला सवाल है 7वां, तारीख ए मुबारक शाही किसने लिखी? हु रोट तारीख ए मुबारक शाही? अबुल फजल, यहाब बिन अहमद सरहंदी, अहमद खुसरो या मलिक मोहम्मद जयासी? इसका आंसर है बी, यहाब बिन अहमद सरहंदी। अगला सवाल 8वां, हु स्टैब्लिश्ड दीवान ए अर्ज़, द मिलिट्री डिपार्टमेंट इन दिल्ली सल्तनत? दिल्ली सल्तनत के सैन्य विभाग दीवान अर्ज़ की स्थापना किसने की थी? इल्तुतमिश, बलबन, अलाउद्दीन खिलजी या मोहम्मद बिन तुगलक? तो इसका आंसर है बी, बलबन। अगला सवाल, विजयनगर साम्राज्य के राजवंशों को कालानुक्रमिक क्रम में बताना है। संगम, तुलुवा, अरविडू और सलुवा? क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ द डायनेस्टीज ऑफ विजयनगर एम्पायर? तो सबसे पहली संगम है, उसके बाद आपकी आती है सलुवा, तीसरी है तुलुवा और चौथी है अरविडू। तो इसका सही रहेगा 1, 4, 2, 3 यानी ऑप्शन डी। अगला सवाल देखते हैं, दारा शिकोह ने किस सूफी आदेश का पालन किया था? या विच सूफी ऑर्डर वॉज फॉलोड बाय दारा शिकोह? चिश्ती, सुहरावर्दी, कादरी या नक्शबंदी? तो इसका आंसर है सी, कादरी। अगला सवाल 11th, अल्बुकर्क ने गोवा पर किस दक्कन सल्तनत से कब्जा किया था? फ्रॉम विच डेक्कन सल्तनत डिड अल्बुकर्क कैप्चर्ड गोवा? बिदर, बीजापुर, गोलकोंडा या अहमदनगर? तो इसका आंसर है बी, बीजापुर। अगले सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12, 10 मई 1857 को सिपाहियों का खुला विद्रोह कहाँ था या कहाँ किया था? ऑन विच डे डिड द सिपाही ब्रेकआउट इन ओपन रिवॉल्ट ऑन 10 मई 1857? मेरठ, बैरकपुर, कानपुर या वेलोर? तो इसका आंसर है ए, मेरठ। अगला सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्राइबल रिबेलियन वॉज मेड फेमस बाई बंकिम चंद्र चैटर्जी थ्रू हिज नोवेल आनंद मठ?
निम्नलिखित में से किस आदिवासी विद्रोह को बंकिम चंद्र चटर्जी ने अपने उपन्यास आनंद मठ के माध्यम से प्रसिद्ध किया था? सन्यासी आंदोलन, रामूसी का विद्रोह, कित्तूर विद्रोह या संबलपुर विद्रोह? तो इसका आंसर है ए, सन्यासी आंदोलन। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा विलियम बेंटिक द्वारा शुरू किया गया सामाजिक सुधार उपाय नहीं है? सती प्रथा उन्मूलन, गुलामी उन्मूलन, धर्म परिवर्तन के कारण विकलांगता को हटाना और ठगों के संगठित गिरोह का दमन। एबॉलिशन ऑफ सती, एबॉलिशन ऑफ स्लेवरी, रिमूवल ऑफ डिसेबिलिटीज ड्यू टू चेंज ऑफ रिलीजन और सप्रेशन ऑफ द ऑर्गेनाइज्ड बैंड्स ऑफ थग्स। तो पहला तो था सती प्रथा उन्मूलन, दूसरा भी था, चौथा भी था, सी वाला नहीं था, धर्म परिवर्तन के कारण विकलांगता को हटाना। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वह समाज सुधारक जो लोकहितवादी के उपनाम से प्रसिद्ध थे। द सोशल रिफॉर्मर हु वॉज फेमस बाय द पेन नेम लोकहितवादी। आपके ऑप्शन है ए आत्मारंग पांडुरंग, बी बाल गंगाधर तिलक, सी गोपाल हरि देशमुख या डी कृष्ण शास्त्री। तो इसका आंसर आपको पता है, ऑप्शन सी गोपाल हरि देशमुख। अगला सवाल, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना कहाँ हुई थी? कानपुर, इलाहाबाद, दिल्ली या लाहौर? तो 1924 में इसकी स्थापना दिल्ली में हुई। अगला सवाल है, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर का सवाल है फिर से। इन घटनाओं को आपको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में व्यवस्थित करना है। क्रिप्स मिशन, कैबिनेट मिशन, भारत छोड़ो आंदोलन और व्यक्तिगत सत्याग्रह। तो 1940 में सबसे पहले व्यक्तिगत सत्याग्रह हुआ होगा, फोर्थ। उसके बाद कैबिनेट मिशन 42 में मार्च, और भारत छोड़ो आंदोलन ये भी 42 में पर अगस्त में, कैबिनेट मिशन 1940 में। क्रिप्स मिशन पहले हुआ था। क्रिप्स मिशन आपका 1942 में है, कैबिनेट मिशन 1946 में है। तो इसका आंसर होना चाहिए फोर्थ, फर्स्ट, थर्ड और सेकंड। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी। अगला सवाल देखते हैं, महात्मा गांधी 1934 में लगभग 12,500 मील की दूरी तय करते हुए देशव्यापी यात्रा की। इस यात्रा को क्या कहा जाता है? In 1934, Mahatma Gandhi made a countrywide tour covering a distance of about 12,500 miles. What is this tour known as? जन जागरण यात्रा, समाज समता यात्रा, हरिजन यात्रा या अस्पृश्यता विरोधी यात्रा या एंटी अनटचेबिलिटी यात्रा? तो इसका आंसर है सी, हरिजन यात्रा। अगला सवाल देखते हैं, भारत का अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार लगभग कितना है? What is the India's latitudinal and longitudinal extent approximately? 20 डिग्री, 25 डिग्री, 30 डिग्री या 35 डिग्री? तो आपको पता होगा इंडिया का लैटिट्यूडनल और लॉन्जिट्यूडनल एक्सटेंट लगभग बराबर है, 29 पॉइंट कुछ है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, 30 डिग्री। अगले सवाल की तरफ देखते हैं, आपको देश दे रखे हैं, इनको आपको क्षेत्रों के अवरोही क्रम में यानी कि डिसेंडिंग ऑर्डर में प्लेस करना है। यह है रूस, चीन, यूएसए, कनाडा और ब्राज़ील। तो इसमें सबसे बड़ा तो रशिया है, तो ऑप्शन 1 से शुरू होगा। दूसरे नंबर पे सबसे बड़ा देश एरिया वाइज है कनाडा, दूसरे पे चौथा होगा, और आपको इसी दो ऑप्शन से ऑप्शन डी मिल जाएगा। अगला सवाल, भारत किस देश के साथ अपनी सबसे बड़ी सीमा साझा करता है? विद विच कंट्री डज इंडिया शेयर इट्स लार्जेस्ट बॉर्डर? ऑप्शन है बांग्लादेश, पाकिस्तान, चीन और नेपाल। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, बांग्लादेश। अगला सवाल, चाबहार बंदरगाह कहाँ स्थित है? करंट का क्वेश्चन है। चाबहार पोर्ट कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन है आपके अरब सागर के तट पाकिस्तान पर, कैस्पियन सागर का तट अज़रबैजान पर, ओमान की खाड़ी का तट ईरान पर या फारस की खाड़ी का तट ईरान पर? तो इसका सही आंसर है सी, ओमान की खाड़ी का तट ईरान, कोस्ट ऑफ गल्फ ऑफ ओमान ईरान में।
अगला सवाल है, कितने भारतीय राज्य नेपाल के साथ सीमा साझा करते हैं? तो नेपाल के साथ सीमा साझा करने वाले देश मतलब राज्य भारत के हैं 5। इसमें आपका उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल और सिक्किम। अगला सवाल, कोकबोरोक भाषा मुख्य रूप से किस भारतीय राज्य की बोली है? कोकबोरोक लैंग्वेज इज़ मेनली स्पोकन इन विच इंडियन स्टेट? आपके ऑप्शन है नागालैंड, मणिपुर, मिज़ोरम और त्रिपुरा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, त्रिपुरा। अगला सवाल, कंचनजंगा, धौलीगिरी, अन्नपूर्णा किस हिमालय में स्थित हैं? पंजाब हिमालय, कुमाऊं हिमालय, नेपाल हिमालय या असम हिमालय? तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन सी, नेपाल हिमालय। अगला सवाल आपका है, बोमडीला दर्रा किस भारतीय राज्य में स्थित है? बोमडीला दर्रा या पास किस इंडियन स्टेट या भारतीय राज्य में स्थित है? असम में, अरुणाचल प्रदेश में, उत्तराखंड में या सिक्किम में? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, अरुणाचल प्रदेश में। अगला सवाल, विच रिवर इज़ नोन एज जमुना इन बांग्लादेश? बांग्लादेश में किस नदी को जमुना के नाम से जाना जाता है? ब्रह्मपुत्र, गंगा, यमुना या पद्मा? इसका सही आंसर ऑप्शन ए, ब्रह्मपुत्र। अगला सवाल है, सुत, ताबा, अरुण, दूध, तमोर ये किस नदी की प्रमुख सहायक नदियां हैं? सुन, तांबा, अरुण, दूध, तमोर। ऑप्शन है आपके घाघरा, गोमती, गंडक या कोसी? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, कोसी। ये सप्त कोशियों में से है। अगला सवाल है, भारतीय गंगा मैदानों की जलवायु को कोपन वर्गीकरण क्या है? द कोपन क्लासिफिकेशन ऑफ द क्लाइमेट ऑफ इंडो गैंगेटिक प्लेन्स। AMW, AW, CWG या ET? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, CWG। नेक्स्ट क्वेश्चंस देखते हैं आपके। क्वेश्चन नंबर 30 है, किस सिंचाई तकनीक में पौधे के साथ ज़मीन पर एमीटर के साथ ट्यूबिंग लगाना शामिल होता है? Which irrigation technique involves placing tubes with emitters on the ground alongside the plants? यानी जहाँ जहाँ पे आपके प्लांट है वहीं पे आपका एमिटर या जो पानी छोड़ता है वहीं पे आपको लगाते हैं। सतही सिंचाई, छिड़काव सिंचाई, उप सतही सिंचाई या ड्रिप सिंचाई? सरफेस इरिगेशन, स्प्रिंकल इरिगेशन, सब सरफेस इरिगेशन या ड्रिप इरिगेशन? तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, ड्रिप इरिगेशन या ड्रिप सिंचाई। अगला सवाल है, विच स्ट्रेट कनेक्ट्स पर्शियन गल्फ टू द गल्फ ऑफ ओमान? पर्शियन गल्फ को ओमान की खाड़ी से कौन जोड़ता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़। अगला सवाल 32, भारत के सुंदरवन क्षेत्र में आमतौर पर किस प्रकार के जंगल पाए जाते हैं? मैंग्रोव, शंकुधारी वन, पर्णपाती वन या समशीतोष्ण वन? मैंग्रोव फॉरेस्ट, कॉनिफेरस फॉरेस्ट, डेसिडियस फॉरेस्ट, टेम्परेट फॉरेस्ट? तो सुंदरवन क्षेत्र में आपके मैंग्रोव वन या मैंग्रोव फॉरेस्ट पाए जाते हैं। अगला सवाल है, कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? When was the Supreme Court established in Calcutta? 1772, 1773, 1774 या 1775? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 1775। अगला सवाल देखते हैं 34। भारतीय परिषद अधिनियम 1861 के अनुसार लॉर्ड कैनिंग द्वारा अपनी परिषद के गैर आधिकारिक सदस्यों के रूप में नामित भारतीय थे? ए, बनारस के राजा, पटियाला के महाराजा या सरदार दिनकर राव? तो विच ऑफ द फॉलोइंग वर नॉमिनेटेड बाय लॉर्ड कैनिंग एज नॉन ऑफिशियल मेंबर्स ऑफ हिज काउंसिल अकॉर्डिंग टू द इंडियन काउंसिल एक्ट 1861? राजा ऑफ बनारस, महाराजा ऑफ पटियाला, सर दिनकर राव? तो लॉर्ड कैनिंग द्वारा महाराजा ऑफ बनारस भी आपके शामिल थे, पटियाला के महाराजी और दिनकर राव भी। यही 3 आपके गैर आधिकारिक सदस्य थे जो भारतीय थे। तो इसका आंसर है डी, उपरोक्त सभी। अगला सवाल पॉलिटी का, निम्नलिखित में से कौन सा यह दावा करता है कि कानून एक राष्ट्र को नियंत्रित करता है
और यह सुनिश्चित करता है कि सरकार सहित कोई भी व्यक्ति या संस्था उसके ऊपर नहीं है। Which of the following asserts that law governs a nation, ensuring that no individual or institution, including the government, is above it? कानून का शासन, संविधान, मौलिक आधार या मौलिक कर्तव्य? रूल ऑफ लॉ, कॉन्स्टिट्यूशन, फंडामेंटल राइट्स और फंडामेंटल ड्यूटीज़? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, कानून का शासन या रूल ऑफ लॉ। अगला सवाल, संविधान द्वारा राष्ट्रीय ध्वज कब अपनाया गया था? When was the national flag adopted by the Constituent Assembly? 11 दिसंबर 1946, 22 जुलाई 1947, 26 नवंबर 1949 या 24 जनवरी 1950? तो इसका आंसर है आपका ऑप्शन बी, 22 जुलाई 1947। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 37, भारतीय संविधान का निम्नलिखित कौन सा अनुच्छेद धर्मनिरपेक्षता को बढ़ावा नहीं देता है? विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट प्रमोट सेकुलरिज्म? अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 20, अनुच्छेद 25 या अनुच्छेद 44? तो अनुच्छेद 15 तो देता है, अनुच्छेद 25 भी देता है, अनुच्छेद 44 भी अब देता ही है, अनुच्छेद 20 डायरेक्टली नहीं देता। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 20। अगला सवाल, विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट मेड सिक्किम अ फुली फ्लेज्ड स्टेट ऑफ द इंडियन यूनियन? किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम ने सिक्किम को भारतीय संघ में पूर्व राज्य बना दिया? 25 CA 1971, 25वां 1971, 35वां 1974, 36वां 1975 या 42वां 1976? तो अभी करंट में आपको पता होगा मोदी जी ने वहाँ 50वीं वर्षगांठ बनाई थी, गोल्डन जुबली, तो 50 साल पहले हुआ था, यानी 36वां जो है 1975 वाला, ये होगा आपका सही आंसर। अब अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। भारत में कितने राज्यों की विधान परिषद में ठीक 40 सदस्य हैं? हाउ मेनी स्टेट्स ऑफ इंडिया हैव एक्जैक्टली 40 मेंबर्स इन लेजिस्लेटिव काउंसिल? विधान परिषद या लेजिस्लेटिव काउंसिल आपको पता है 6 ही राज्यों में है, तो उनमें से कितनों में 40 मेंबर हैं? तो इसका आंसर है ए, 1 यानी ऑप्शन बी 1। तेलंगाना में ही वो 40 सीट्स हैं। अगला सवाल है, इसमें आपको सूची 1 और सूची 2 का मिलान करना है। NCBC, फाइनेंस कमीशन, वित्त आयोग, ट्रिब्यूनल्स, न्यायाधिकरण और इंटरस्टेट काउंसिल, अंतर्राज्यीय परिषद, और उनके अनुच्छेदों को जोड़ना है। तो आपको पता होगा वित्त आयोग 280 में होता है, अंतर्राज्यीय परिषद 263 में होता है। तो बी का फर्स्ट, डी का थर्ड, बी का फर्स्ट और डी का थर्ड, हाँ तो ये ऑप्शन आपका ऑप्शन 2 से ही हो जाएगा, ऑप्शन डी। बाकी आप देख सकते हैं जो आपका ट्रिब्यूनल्स हैं वो 323 बी और ए में होते हैं, और NCBC, नेशनल काउंसिल ऑफ बैकवर्ड क्लासेस, आपका अनुच्छेद 338 में है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी। अगला सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स ऑफ स्टेट्स इज एसोसिएटेड विद द 6th शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? राज्य के इनमें से कौन सा समूह भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची से जुड़ा हुआ है? तो 6ठी अनुसूची से आपके जो जुड़े हैं वो है ATMM, यानी कि असम, मेघालय, असम, त्रिपुरा, मेघालय और मिज़ोरम, ATMM। तो इसमें होगा ऑप्शन आपका ऑप्शन बी, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिज़ोरम। अगला सवाल देखते हैं, किस ऐतिहासिक मामले ने घोषित किया था कि भारतीय संविधान के भाग 3 में निहित मौलिक अधिकार अपरिवर्तनीय है और संसद द्वारा संशोधित नहीं किए जा सकते हैं? तो इसका आंसर आपका ऑप्शन बी, गोलकनाथ बनाम बनाम पंजाब राज्य, गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। अगला सवाल, निम्नलिखित में से किस समिति ने भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज प्रणाली की सिफारिश की? Which of the following committees recommended a 3-tier पंचायती राज सिस्टम इन इंडिया? बलवंत राय समिति, अशोक मेहता समिति, GVK राव समिति या गडगिल समिति?
तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, बलवंतराय समिति। अगला सवाल, भारत के किस राष्ट्रपति ने उड़ीसा नाम परिवर्तन विधेयक की मंजूरी दी, जिससे राज्य का नाम बदलकर उड़ीसा कर दिया गया? Which president gave assent to the Odisha alteration of name bill renaming the state to Odisha? प्रतिभा पाटिल, प्रणब मुखर्जी, रामनाथ कोविंद या द्रौपदी मुर्मू? तो ये 2011-13 की बात है। इसका आंसर है प्रतिभा पाटिल। अगला सवाल, Which article of the Indian Constitution states that person who voluntarily acquires citizenship of a foreign state shall not be a citizen of India? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि जो व्यक्ति स्वेच्छा से किसी विदेशी राज्य की नागरिकता प्राप्त करता है वो भारत का नागरिक नहीं है? तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, अनुच्छेद 9। आखिरी 5 सवाल देखते हैं इस पार्ट के। राष्ट्रीय ध्वज फहराने का अधिकार भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? Which of the following articles have the right to fly the national flag? अनुच्छेद 19, 21, 48 या 51 है? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, अनुच्छेद 19। अगला सवाल, कारखाने, बिजली और मूल्य नियंत्रण भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के किस सूची के अंतर्गत आते हैं? Factories, electricity and price control comes under which list of the 7th schedule of the Indian Constitution? संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची या इनमें से कोई नहीं? यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट या नन ऑफ दिस? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, कॉन्करेंट लिस्ट या समवर्ती सूची। अगला सवाल, वेयर इज द हेडक्वार्टर्स ऑफ द सेंट्रल जोनल काउंसिल लोकेटेड? केंद्रीय क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय कहाँ स्थित है? इलाहाबाद, भोपाल, न्यू दिल्ली या इंदौर? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, इलाहाबाद या प्रयागराज। अगला सवाल, अंतर्राज्यीय परिषद किस आयोग की सिफारिशों पर आधारित है? इंटरस्टेट काउंसिल वॉज बेस्ड अपॉन द रिकमेंडेशन ऑफ विच कमीशन? सरकारी आयोग, मंडल आयोग, कोठारी आयोग या पूंजी आयोग? तो इसका आंसर है ए, सरकारी आयोग। इस पार्ट का आखिरी सवाल, 44वें संविधान संशोधन अधिनियम CAA के अनुसार राष्ट्रपति निम्नलिखित में से किसकी सिफारिश पर राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकता है? अकॉर्डिंग टू द 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, द प्रेसिडेंट कैन डिक्लेयर अ नेशनल इमरजेंसी ओनली ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग? मंत्रिमंडल, प्रधानमंत्री, संसद या भारत के मुख्य न्यायाधीश? कैबिनेट, प्राइम मिनिस्टर, पार्लियामेंट, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया? तो इसका आंसर है आपका ए, कैबिनेट यानी मुख्यमंडल। थोड़े से शॉर्ट एक्सप्लेनेशन भी प्रोवाइडेड है आपके इन फॉलोइंग क्वेश्चंस को लेके। जैसे सेकंड का आंसर आपका झेलम था, तो ये कुछ बाकी नदियों के नाम दे रखे हैं वैदिक टाइम के, जैसे इंदस का सिंधु, चेनाब अस्किनी, रवि का पुरुषनी, बियास का वेपस, सतलज का सतुर्दी और काबुल का कुबा। तीसरे सवाल में जो आपका यावा दे रखा था, वैदिक नाम थे आपके अलग अलग ग्रेन्स के, इसमें आपके बाकी ग्रेन्स के नाम भी दे रखे हैं। जैसे यावा को बार्ले है तो व्रीही चावल का था, गेहूँ, वीट का गोधम, मिलेट का अणु, मेज़ का मरकट। ये आपके बुद्धिस्ट काउंसिल की लिस्ट है, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी एंशेंट यानी प्राचीन काल की हैं, बाकी 2 आपके अभी मॉडर्न में हुई हैं। उनकी जगह, उनके राजा और उनके प्रेसिडेंट की भी बात क्या आप बताइए, किसने प्रिसाइड किया था उनको? सब क्वेश्चन में देखेंगे तो आपको तीसरे का प्रेसिडेंट पूछा था, तो उसमें राजा अशोक थे और उसको आपका प्रेसिडेंट उसके थे मोगलीपुत्र तिस्सा। आपके 8वें सवाल में दीवाने अर्ज़ के बारे में पूछा गया था, तो ये बलबन इसका आंसर था। बलबन का दीवाने वजारत भी उन्होंने ही आपका डिपार्टमेंट खोला था। इसके अलावा अलाउद्दीन खिलजी के दीवाने रसालत और दीवाने मुक्तराज, मोहम्मद बिन तुगलक का खोही, फिरोज तुगलक का दीवाने खैरात। 10वें सवाल जो आपका था, दारा शिकोह का सूफ़ी ऑर्डर पूछा गया था, तो दारा शिकोह आपके कादरी के थे। इसके अलावा चिश्ती के जो प्रमुख फॉलोवर थे वो थे इल्तुतमिश, अकबर और जहांगीर, और नक्शबंदी के आपके फॉलोवर थे बाबर और औरंगज़ेब।
बाकी ये आपका HSRA के बारे में है, दिल्ली 1924। और ये आपके बाकी क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में टाइम है। 1900 सवाल आपका एक्सटेंट पूछा गया था, लैटिट्यूडनल और लॉन्गिट्यूडनल, जो आपका अक्षांशीय और देशांतीय विस्तार है। तो लैटिट्यूडनल या अक्षांशीय विस्तार भारत का 8 डिग्री नॉर्थ 37 डिग्री नॉर्थ है, जो लगभग 29 डिग्री और 2 सेकेंड आता है, 2 मिनट। और लॉन्जिट्यूडनल एक्सटेंट आपका 68 डिग्री से 97 डिग्री, जो वो भी लगभग आपका 29.5 डिग्री ही आता है। तो दोनों लगभग आपके 30 डिग्री हैं। 21 में आपका सवाल पूछा गया था कि सबसे लंबा बॉर्डर किससे है, तो भारत का बांग्लादेश के साथ सबसे बड़ा बॉर्डर है, जो आपका 4096 किलोमीटर का है लगभग। उसके बाद चीन के साथ 3488, फिर पाकिस्तान के साथ 3223, और ऐसे ही नेपाल, म्यांमार, भूटान। बाकी आप ये अगला सवाल देखेंगे, छाबर पोर्ट पूछा था कहाँ पे, तो छाबर पोर्ट आपका ग्वादर पोर्ट, जो पाकिस्तान कराची में है, उससे थोड़ा ही पास में, गल्फ ऑफ ओमान के तट पर, ईरान में है। देखिए, इस सवाल में आपको पूछा गया था नेपाल के जो 5 सीमा जो साझा करते हैं भारत के राज्य, वो ये हैं उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल और सिक्किम। 25 में आपको कंचनजंगा, धौलागिरी और अन्नपूर्णा किस हिमालय में पूछे गए थे। ये आप यहाँ देखेंगे नेपाल में है। माउंट एवरेस्ट भी उसी में आता है। पंजाब हिमालय के जो इम्पोर्टेंट है वो नंगा पर्वत, ड्यू टिब्बा और इंद्रासन। कुमाऊँ हिमालय के नंदा देवी, कामेट, पंचचूली, नंदाकुट और त्रिशूल। और असम के नामचबर व ग्यालापेरी, कांगटोर, नीगी कांसांग। 26 सवाल में आपको माउंटेन पास पूछे गए थे। तो ये आपकी स्क्रीन में कुछ इंपॉर्टेंट माउंटेन पासेस दे रखे हैं, जो उत्तराखंड, हिमाचल, जम्मू, सिक्किम, अरुणाचल और महाराष्ट्र के भी हैं दे रखे हैं। अभी लास्ट कुछ पेपर में यूके PSC के पेपर में महाराष्ट्र के पासेस आपको पूछे गए थे। इसके अलावा 27वां सवाल, जमुना ब्रह्मपुत्र का नाम आप देखेंगे तो वो चीन या तिब्बत में यारलंग सांगपो है। जैसे ही भारत में आती है उसे ब्रह्मपुत्र कहते हैं। उसके बाद जैसे वो बांग्लादेश आती है तो उसे जमुना कहते हैं, और गंगा को वहाँ पर पद्मा कहते हैं। और दोनों मिला के जो नदी बनती है उसे भी वो पद्मा ही कह रहे होते हैं। उसके बाद ये मेघना से मिलती है, और तब वो आगे नदी मेघना कहलाती है। 28वां सवाल जो था आपका, सन, ताम, दूत, इंद्रावती, लिखो और उत्तम, और ये सारी आपकी कोशी की आपकी ट्रिब्यूटरीज हैं, सहायक नदियां हैं। इन्हीं से वो सप्त कोशी बनती है। ये आपका कोपेन क्लासिफिकेशन दे रखा है, आप देखेंगे नॉर्दर्न प्लेन्स जो हैं वो CWG है। इसके अलावा इम्पोर्टेंट स्ट्रेट्स जो आपका सवाल पूछा गया था, होर्मुज, जो आपका पर्शियन गल्फ और गल्फ ऑफ ओमान को कनेक्ट करता है। इसके अलावा ये कुछ और भी हैं, ये वीडियो पॉज करके आप पढ़ सकते हैं। सैंतीस सवाल आपसे पूछा था कि किस भारतीय संविधान में अनुच्छेद में धर्मनिरपेक्षता को बढ़ावा नहीं देता है, तो 15, 20 और 44 में देते हैं डायरेक्टली। 25 में प्रमोट करता है पर डायरेक्टली नहीं करता। और 39 का आंसर तेलंगाना। सॉरी, ये इसका आंसर ऑप्शन बी होगा, आर्टिकल 20। ये डायरेक्टली आपको सेकुलरिज्म फॉलो नहीं करता है, बाकी तीनों आपके सेकुलरिज्म के ही पार्ट है। बाकी ये 40 में आपके आर्टिकल्स, और ये 45 आपके आर्टिकल 5, 7, 8 और 9 जो ऑप्शन थे उनके बारे में। और ये आपके कुछ जोनल काउंसिल और उनके हेडक्वार्टर्स। बाकी नेक्स्ट पार्ट अगली वीडियो में। थैंक यू।